राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भगवान उसकी भावना से इतना ज्यादा प्रभावित हुए, तैयार हो गए चलने के लिए। सीता जी ने कही महाराज कहाँ? कहा बड़ा भोला भक्त है हमारा, बुला रहा है, जंगल में बाटी चोखा बनाया है, हमको देखो बुला रहा है। तो सीता जी ने कहा कि अकेले अकेले? कहा फिर? कहा मैं भी चलूं अगर थोड़ा सा प्रसाद ले लूं तो। अब पत्नी के प्रेम को ठुकरा नहीं पाए भगवान राम ने कहा चलो। अब इधर हाथ जोड़ करके भूख से मन में मना रहा है कि महाराज जल्दी करिए, भूख लगी हुई है, बाबा आप आने में देर करें। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु भगवान राम आए और साथ में सीता जी आई। अब गोपाल दास का माथा गर्म हो गया कि एक को बुलाएंगे तीनों के साथ में ले आए, चले आए। और गुरु जी से कह रहे थे कि राशन कम पड़ेगा, तो घूर रहे थे कितना भी कम पड़ेगा। अब गुस्सा में बेचारा पत्तल पे दोनों लोगों को रखा और भगवान राम भी सीता जी प्रसाद पाए, अब मस्त हो गए। थोड़ा जो बचा उचा था यह खा के पड़ा रहा। गुरु जी ने कहा कि अब गोपाल तुम तो व्रत करते नहीं हो, तो बेटा ऐसा करो कि तुम वहीं जाकर के अपना किया करो, यहाँ नहीं। कहा ठीक है महाराज, लेकिन जो राशन आपके यहाँ से मिल रहा है कम मिल रहा है। कहा क्यों भाई? कहा अरे गुरु जी 2 लोगों को दिया था, ये अकेले ही खा गया, कह रहा है कम पड़ रहा है। कहा 2 जने आ गए, हम अकेले कहाँ हमको मिला, हमको तो बस बहुत थोड़ा सा मिल पाया था, तो समझो केवल व्रत का नाम टूटा है महाराज, हम व्रत ही रह गए। और दूसरे दिन और ज्यादा दिए। 3 लोगों का राशन लिया और 3 लोगों का राशन लेकर के गया। धन्य है भगवान की भक्ति, धन्य है भावना गोपाल दास की। और गया फिर बेचारा बड़ी मेहनत से बनाया, और बनाते समय बनाया गुरुजी के आदेश का इतना पालन कर रहा है। वो सोचा कि सीता मैया तो बिना बुलाए या उबई करती इनके साथ, छोड़बई नहीं करेंगी, तो 2 लोगों को बनाए हैं और प्रेम से उन्हों को बुला लें, आखिर वो मानेंगे नहीं, दोनों लोग औबई करेंगे। अब 3 लोगों का भोजन बनाया, राम सीता और अपना के लिए बना के रखा, जल से मंडल किया। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगा। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम सीता तैयार होने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कलऊ चले गए दोनों लोग, हम समझ नहीं पाए कहाँ गए थे, और आज उसी टाइम फिर तैयार हो गए दोनों लोग। तो भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मण क्या बताऊं? अरे कहा महाराज हम से छिपा रहे हैं। कहा एक भक्त है और जंगल में बड़ा निवेदन करता है, तो कहा महाराज तो हम ही वंचित करेंगे, हम ही छोड़ेंगे, मैं तो चरणों का सेवक हूं। कहा चल भैया उसी में ले लिया जाएगा। आज अब तीनों चले, सीता राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। आज अब देखा
3 लोग आ रहे हैं तो गुस्सा में आग बबूला हो गया कि बताओ, पहले नहीं बता देते कि हम 3 लोगों से आने वाले हैं। क्या हो गया है, हद हो गया है। और जो हम मांगता हूं गुरु जी के यहाँ तो गिन गिन के देते हैं कि बस 2 लोग हो तो 2 लोगों का खुराक दे रहे हैं। बेचारा बनाया और बना के रखा, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज पहले ने बता दिया करिए, दिन भर तो बनाते बनाते तो मर जाता हूं, और आते हैं आप तो एक पढ़ाई बढ़ा करके आ जाते हैं। देखिए 2-3 दिन से लगातार मेरा पूरा पेट भर नहीं रहा है महाराज। भगवान कहा चलो वैसी गलती नहीं होने पाएगी, ठीक है। खाए गए। आज तीसरे दिन फिर बेचारा 4 लोगों का राशन लेके गया, बैठा सोचा कि पहले ही देख लो क्या कि कितने लोग आ रहे हैं, और बना लेता हूं तब आते हैं तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। अब एक काम करता हूं कि पहले बुला लेता हूं, बुलाने के बाद तब बनाता हूं, कुछ ये लोग भी मदद करें। और पहले बना लूंगा तो आने के बाद कम पड़ेगा तो परसने वाला बेचारा फेल हो जाता है, तो क्या करूं, इसलिए ऐसा बनाता हूं, व्यवस्था करता हूं कि पहले ही बुला लो। और जब तीनों तैयार हुए, अब की बार भरत भैया भी पूछे, कहा महाराज कहाँ, बताए शत्रुघ्न लाल भी तैयार हो गए, भैया महू चले गया, चलो। और इस बार गोपाल दसवा केवल वैसे ही सब सामान ही रखा हुआ है, न बनाया न कुछ, न आग भी नहीं जलाया है। आइए बनाइए, आधा आधा खाने के लिए सब टाइम टाइम पे पहुंचते हैं, ऐसे थोड़ी भोग लगाया जाएगा। रखा, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता 5 लोग आए। जब देखा गोपाल दास जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज बैठे। कहा कहो बिना बनाए बुला लिए? कहा इसलिए बुला लिए कि माता जी से कह दीजिए कुछ ये भी तो मदद करें कि केवल आपके साथ बैठे कि वीआईपी वाले सीट पे बैठ लेती हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके सीता जी की तरफ देखा, ए भक्ति है। अब कहा महाराज हमारे समझ से कुछ राशन कम पड़ेगा, 2 लोग और बढ़ गए हैं। कहा हाँ कम तो पड़ेगा, तो कहा कृपा करके बैठे रहें और गुरु जी को लिवा के आए, वो देते नहीं है। अब गया गुरु जी से कहा कि आप 3 लोग 4 लोग को देते हैं, चल के देखिए सब आ गए, पूरा परिवार ही आया है। 5 लोग को खुद ही आए। चेला लोग सब भड़काने लगे, कहा बताओ महाराज देख रहे हो क्या करता है ये, सब अकेले खा जाता, करे भगवान आ रहे, भगवान को भोग लगा रहा हूं। कहा चलिए, तो जब गुरु जी आए तो गुरु जी को भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं दिखाई दिए। कहाँ कहाँ हैं? तब गोपाल दास ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु इनको भी दर्शन दे दीजिए। कहा ना, इनके अंतःकरण की निशाचा रूपी पिशाचनी जब जाएगी, अभिमान जाएगा, तब मेरा दर्शन हो पाएगा। और तब गोपाल दास ने प्रार्थना किया, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, दर्शन का भोग बनाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगा। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही मोह हुआ था। भगवान बालकों के साथ भोजन कर रहे थे और उनका जूठा भोजन वो, उनका जूठा भोजन वो देखे तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। और जब बुद्धि चकराई तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ये भगवान है, नर है कि नारायण है। और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के चक्कर में गाय बछड़ों का अपहरण कर गए। अब ग्वाल बाल जब गए गाय बछड़ा ढूंढने के लिए, तो ग्वाल बालों का भी ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया। भगवान देखे और भगवान जान गए, ओहो ब्रह्मा जी फंस गए ना। इसीलिए हमेशा कथा सुनते रहना चाहिए, भगवान में मन लगाए रहना चाहिए, नहीं तो विकार घुस जाता है। ब्रह्मा जी जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। और तब
1 वर्ष तक गाय बछड़े ग्वाल बाल को ब्रह्मलोक में रखा और भगवान ने अपने द्वारा ही गाय बछड़े ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष तक लीला किए रहे और जब 1 वर्ष के बाद जगत पिता ब्रह्मा जी ने धरती पर निगाह डाली, देखे तो गाय बछड़ों में और प्रेम। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए थे और बच्चों में माताओं में और ज्यादा विशेष प्रेम। अब तो ब्रह्मा जी जब ध्यान लगाए कि हैं कौन ये बालक, तो आ गया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के वृंदावन में ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, कई बार गिरे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि सनई रथोत्थाय विमृत जलोचने मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रयवान समाहितः सवे पथुर गदगदयल तेलया। गदगद वाणी हो गई और बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया देख ली जरा, इसकी तरफ भी एक बार देख ले, बड़ा बेचारा परेशान हो रहा है। और ये तो गजब आश्चर्यचकित आदमी है, इसके 4 मुख हैं, कन्हैया देख तो। अब भगवान देखे और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना किया है। बाप रे, 40 श्लोक में भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। महाराज हमने अनजाने में गलती किया हो क्षमा कर दीजिएगा, जरा 1-2 श्लोक सुने। और एक श्लोक ऐसा है कि भगवान की भगवत्ता जान जाएंगे क्या है, काफी कथा समझ में आ जाएगी। भगवान ब्रह्मा जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कहा नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। एक विशेष बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के लिए, अस्यापि देव वपुषो ये आपका जो शरीर है ये हाड़ मांस का नहीं है। भगवान को जो हाड़ मांस का शरीर मान करके पूजा करता है, उपासना करता है, अनुष्ठान करता है, वो सवस्त्र सहित स्नान करे गंगा जी में, तब उसका पाप मिटता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि औनेशे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ऐसी बहुत प्रार्थना किया है, बहुत प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी ने। और साधकों के लिए भी बताया है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। इसको सुना चुका हूं कई बार, इसलिए थोड़े में समझ लें। भगवान की अनुकंपा का अनुभव हमेशा करते रहें, किसी भी परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करें। हर हाल में, चाहे जैसे भी परिस्थिति आवे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन ऐसे सुख और दुख में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करते रहना चाहिए हमेशा। इसको बताए और कहते हैं इसके बाद धेनुकासुर आया, राक्षस है और गाय का बछड़ा बन करके आया। भगवान एक निगाह में पकड़ लिए, पहचान गए और उसके पैरों को पकड़ करके नचा के बड़े जोर से पटके और वहीं गिरा धाम से। जय सिया राम। एक भाव तो यह है कि धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया, और दूसरा भाव यह है कि जो धार्मिक चोला बना ठना करके निकल के आता है, और अगर कोई भक्त भगवान से संबंध बनाए रहता है, तो कोई ठगिया अगर किसी भक्त को ठगना चाहे तो ठग नहीं पाएगा, स्वयं ठगा करके जाएगा। भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। तिनकर सदा करऊं रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। कहते हैं कि जमुना जी मन ही मन में रोती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जमुना जी भगवान को अपना प्रियतम, अपना पति बनाना चाहती हैं, और डर ये बात की सता रही है कि कहीं भगवान के मन में अगर ये बात आ गई कि इनके अंदर पहले से तो एक पुरुष है, विराजमान है, कहीं हमारा परित्याग न कर दें। इसलिए जमुना जी चिंतित रहती हैं और कारुणिक
अपने हृदय को कारुणिक बना करके भगवान का हमेशा स्मरण करती है कि नाथ हमारे ऊपर दया कर दीजिए, हमारे ऊपर दया कर दीजिए। और अपने अंदर से जो कालिया नाग है उस कालिया नाग को निकलवाना चाह रही हैं। भगवान ने लीला किया कि ग्वाल बालों के साथ एक दिन यमुना जी के किनारे गेंद खेलने लगे और खेलते हुए भगवान ने गेंद को लिया और लेकर के जानबूझ करके यमुना जी के कालीदह में मार फेंक दिया। कालीदह में फेंके तो ग्वाल बालों ने आपस में कहा कि कन्हैया जो गेंद आपने फेंका उसको निकाल के लाओ। ध्यान देना, गेंद मन का प्रतीक है। ये मन भी हम लोग खेलते, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, कहीं यहाँ उछल रहा है, कहीं वहां कुछ कूद रहा है। ये मन रूपी गेंद भगवान ने कालीदह में फेंका और कालीदह के अंदर जब गया श्री दामा जी ने कहा कि कन्हैया गेंद लाओ। भगवान ने कहा कि चल भैया दूसरा गेंद दे दूं। कहा ना ना वही गेंद चाहिए। और भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठे और वहां से छलांग लगा करके कालीदह में कूद पड़े। और कालीदह में जब गए तो कालिया नाग फुफकार सो गया है। उसके श्वास से फुफकार से जल का पानी विषैला हो जा रहा है। जो कालिया नाग की पत्नियां हैं उन लोगों ने कहा कि महाराज आप यहां से भाग जाएं। क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो हमारा पति बड़ा दुष्ट है, आपको डस लेगा। भगवान ने कहा अपने पति को जगाओ, इसलिए तो आया हूं। अरे नहीं महाराज। तब तक भगवान ने घूम करके पैर से प्रहार किया, कालिया नाग को फुफकार के जाग उठा। भगवान जल्दी से कूद करके उस कालिया नाग के सर पे खड़े हो गए। ध्यान देना, थोरही महू अरे सब कहब बुझाई। समय कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त से बताऊंगा, समझ लीजिएगा। अरे थोड़ा ही महू सब कहब बुझाई और सुनहु तात मन मति चितलाई। ये कालिया नाग के ऊपर भगवान खड़े हुए और जो फण निकाले उसी के ऊपर कूद जाएं। जब इसको अंदर करे दूसरा वाला निकाले उसके ऊपर कूद जाएं, उसको अंदर करे जब फिर निकाले उसके ऊपर कूद जाए। और भगवान सब फणों पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर जी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है नृत्या वसाने नटराज राजो। वो नटराज राजो हैं, लेकिन आज भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन क्या गजब का नृत्य दिखा दिया है। बरहा पीडम नटवर बपुह। हरि राम राम। कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत के शिखर पर नृत्य किया। आचार्यों ने कहा कि नृत्या वसाने नटराज राजो। वो नटराज राजो हैं और ये नटवर बपुह कर्णयोः कर्णिकारम। नटवर बपुह। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और विप्रलंब श्रृंगार रस। ये दोनों एक साथ में प्रकट हुए हैं कन्हैया के रूप में, दोनों एक साथ में हो गए हैं नटवर बपुह। और जरा श्लोक देखें, इस कालिया नाग को कितना फण है? ऐसा फण आपने देखा कथानक में अथवा कहीं देखे होंगे तो 5 फण वाला सर्प मिलता है, 7 फण वाला, 10 फण वाला। ऐसा सर्प देखे चित्रों में नहीं देखे होंगे। शेषनाग वाला जो होता है वो हजारों फड़ वाला है। शेषनाग वाला चित्र दिखाया जाता है, हजारों लिखा हुआ है, हजारों फड़ वाले हैं शेषनाग। और यहाँ एक कालिया नाग के पास कितने फड़ हैं? एक कथा सिखाती है प्यारे। इसलिए मानव तन पाए हो ये समझने के लिए बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अगर इस मानव जीवन को सफल बना ले गए प्यारे तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। और नहीं तो 100 परत्र दुख पावई। गिरा शिखर से ना तो चकनाचूर हो जाता है। मानव तन से अगर बिगड़ा मामला तो फिर चला जाएगा कहीं सूकर कुकर कीट पतंग, न जाने कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी,
गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। आने कमाने में जीवन बिताया, आने कमाने में जीवन बिताया। लो ये जिंदगी हमने बेकार कर दी। ये जिंदगी हमने बेकार कर दी। भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। सावधान हो जाएं। अभी चेत जाओ वक्त जो भी बचा है। अभी चेत जा भैया जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या। यूं ही जिंदगी हमने है पार कर ली। यूं ही जिंदगी हमने है पार कर ली। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया। है संसार सागर में जीवन की नैया। पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। पतवार सत्कर्म सद्गुरु खेवैया। अगर चाहता है तू, अगर चाहता है तू कल्याण प्राणी ले मान सचे गुरु वर्ग मान सचे सदगुरु के वाणी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते
जमाने में जीवन बिताई, जिंदगी हमने है पार कर ली, जो जिंदगी हमने हर बार कर ली, जिंदगी हमने है पार कर ली। इसलिए मानव तन का सदुपयोग करें। एक जमुना जी में काली दह से कालिया नाग निकल रहा है। इतना तो समझ गए ना कि जमुना जी का मतलब होता है कर्म, कर्म कथा रभिनंदन बरनी। एक कर्म के काली दह में कालिया नाग रहता है। और कालिया नाग कौन है जानते हो? जरा इसके फण को गिन के बता रहा हूं, कितने फण है इसको। भगवान के ज्ञान के अंशावतार महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा, सुखदेव जी ने सुनाया और हम भी सुना रहे हैं। यच्छिरो नमतेंग सतैक शीर्ष्ण स्तत्तन्मर्द खर दंड धरो घृपातई क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्ततो श्रृंग और नस्तो वमन परम कसमलमापनागः। हर मुख से खून उगल दिया कौन? ए नाग। यच्छिरो नमतेंग सतैक शीर्ष्ण, 101 सिर है, 101 फण है इस कालिया नाग को। अब बताओ कौन फण गिन रहा है कि 101 है? छूते ही मान तो जय सिया राम हो जाएगा। एक कथा है और ध्यान देना, 4 योजन का 100 योजन का सागर है, 100 योजन की लंका है। ध्यान देना, नीचे से नीचे चला लीजिए। समुद्र की लंबाई चौड़ाई 100 योजन, कहा ना, जो नाघई सत योजन सागर। 100 योजन का समुद्र जो पार करेगा वो भक्ति माता का पता लगा पाएगा। ऐसे थोड़ी पता लग जाएगा। अब कथा सुने रहे हो, एक कथा के माध्यम से धीरे धीरे पता बताऊंगा भक्ति माता कहाँ है। और अपनी ज्ञान के द्वारा, अपनी बल के द्वारा जाना चाहते हो तो 100 योजन का सागर जो पार करे वो भक्ति माता का पता पाएगा, वो उस क्षेत्र में जा पाएगा। अभी भी पता नहीं लगा, ध्यान देना, जरा प्रसंग से समझे। उन्हीं सीता जी को भक्त लोग महालक्ष्मी मान करके पूजा करते हैं।